नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएक्स की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइनडिक्सिस के साथ मिलकर हम ये क्रिप्टो करेंसीज का शो लेके आते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब से हमने शुरू किया है तब से जबरदस्त एक मूव बीटीसी के अंदर आया, इथेरियम के अंदर आया, कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आया। तो वहां पर भी क्या ठहराव होगा, क्या वहां पर भी गिरावट आएगी, ये सारी चीजें एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह का पैरेलल बाजार ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा बाजार आपको क्रिप्टो करेंसीज पे दिख रहा है। एक खबर थोड़ी देर पहले यही कि कॉइन डीसीएक्स ने करीब 100 करोड़ रुपया रेस किया है सीरीज बी फंडिंग के जरिए। इसके भी मैं जरा अपडेट अभी ले लूंगा। मेरे साथ तक कुशाग्र जुड़ने वाले हैं और साथ ही पुनीत है, दोनों से बातचीत करेंगे। कुछ और न्यूज फ्लो भी मार्केट के अंदर आया है। ये थोड़ी देर पहले की आई हुई खबर है कि 100 करोड़ रुपए कॉइन डीसीएक्स ने जुटाया है। और इसके अलावा कुछ एक और खबरें भी आ रही है कि रिपल को लेकर भी कोई सैक लॉ सूट करने जा रहा है। तो कुछ इस तरह की न्यूज फ्लो भी मार्केट के अंदर हो रहा है। कुशाग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। और पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। इंटरेस्टिंग, आप दोनों से वापस आज मुलाकात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुशाग, आपसे ये जो भी अभी खबर आई है कि कॉइन डीसीएक्स ने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाया है, पहले तो बधाई भी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सीरीज बी की फंडिंग आपने यहाँ पे उठाई है। ये कितनी मेहनत आपने इन सब के लिए की, थोड़ा आप इसके बारे में तो बताइए, हमको ज्यादा आइडिया नहीं है। हम इसमें क्या पूछें, आप ही बताइए। आपने कैसे जर्नी को स्टार्ट हुआ, कैसे यहाँ तक पहुंच गए और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो और इतना ब्यूटीफुल चीजों के साथ। सो यस डिम्पी जी, मतलब जर्नी इजी तो नहीं थी, क्योंकि जब सुमित और नीरज जिनने कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन लोगों ने जब 2 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो मतलब वो 5th मतलब 8th अप्रैल को ये कंपनी लॉन्च होने वाली थी और 5th अप्रैल को एक आरबीआई का नोटिस आया कि अब क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया है। तो 3 दिन में उन लोगों ने कंपनी का एक प्रोडक्ट सूट चेंज किया, जो एक डीसीएक्स इंस्टा करके जो पीयर टू पीयर बाइंग और मतलब क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल कराने वाला प्रोडक्ट था डीसीएक्स इंस्टा। उसको उसको 3-4 दिन में डिजाइन किया गया, वैसे बना के लॉन्च किया गया। फिर रेगुलर रेगुलर जो भी चैलेंजेस थे लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हैंडल करके फिर फाइनली जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हुआ मार्च में 2020 में, जब हमारा मतलब ये मार्च में ब्लैंकेट बैन हटा कॉइन डीसीएक्स का क्या क्रिप्टो का इंडिया से, तो मतलब जर्नी काफी इजी हो गई, काफी एडॉप्शन की तरफ देखने लगे, काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए इन 2 सालों में। स्टेकिंग में कॉइन डीसीएक्स मतलब इंडिया में फर्स्ट था। एग्रीगेशन मार्जिन ट्रेडिंग का इकलौता प्लेटफॉर्म है इंडिया में। इथेरियम 2 स्टेकिंग में ग्लोबली नंबर 1 पे आए थे, जब जिसमें सबसे पहले सोल्यूशन हमने लॉन्च किया था लैंडिंग के लिए, हाईएस्ट इंटरेस्ट अमॉन्ग्स द कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी, और इंडिया में इकलौता प्रोडक्ट जो इतने सारे प्रोडक्ट सूट्स ऑफर करता है। सो मतलब जर्नी काफी एक्साइटिंग थी, काफी इनोवेटिव तरीके से काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और सुमित नीरज के काफी प्रोएक्टिव गाइडेंस रहती है पूरी टीम पे। एंड इसलिए इसी तरीके से ये जहां तक आए हैं वैसे ही इनोवेट कर करके आगे और बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो तो तब होता है जब आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो और एक ऐसे फ्रेमवर्क में जहाँ पे लीगैलिटी के बड़े इश्यूज रहो। तो उसमें आप बता रहे थे कि 3 दिन पहले नोटिस मिला, तो वो तो एक बहुत बड़ा फेस था एक्चुअली। आपका लिटमस वहीं टेस्ट होता है, आपकी एक्चुअली रिदम वहीं पे जाके टेस्ट होती है। और बीच में तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो खैर रहती है। खैर एनी हाउ, हमारी वेल विशेस आपके साथ है कॉइन डीसीएक्स के साथ। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। आप यकीन मानेंगे कुशाक, शायद आप थे उस समय कि जिस समय मैंने ये कहा था कि आपका टर्मिनल बहुत अच्छा है, इजी टू ऑपरेट है,
ईजी टू मतलब हैंडल है और आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हो। मैंने कई बार ये बोला, मैंने कहा कोई मार्केट के टर्मिनल्स देखे, अभी भी मैं कई इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी मेरी स्क्रीन पे लगा भी हुआ है बकायदा एक मार्केट का ही। जी, तो जी, लेकिन बहुत अच्छे से ये टर्मिनल है जिसपे हमको मतलब मैं एक लीमैन की तरह आया इस टर्मिनल पे, और मैंने भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आके यहाँ पे सीखी है। खैर एनी हाउ, जी, अब हम आते हैं जरा कॉइन्स पे। उससे पहले एक कुशाग, एक पॉइंट और है, एक खबर और भी चल रही है मार्केट के अंदर कि हुँ, क्या इस बार के बजट में कुछ फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जी, क्रिप्टोस को लेकर शायद इस बार सरकार कर दे। ऐसी जी, खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी छापी है। 2-3 दिन पहले भी हमारा एक सोर्स है, उसने भी हमको ये बात बताई कि इस बार का बजट कम से कम क्रिप्टोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत जी, जैसे देश में जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी कम है, बाजार को हुँ, लेकर ही कम है, तो क्रिप्टोस को तो और कम है ना? हुँ। वहां पे अगर सरकार रेगुलेशन या फ्रेमवर्क बनाती है, कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है इन कॉइन्स को, कि उनको एक ऐसी कंट्री मिल जाएगी जो सेकंड पॉपुलेटेड है और बहुत स्कोप है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। कितना फर्क अ, पड़ेगा? तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क रहेगा लाइक जब हमारे यहाँ कुछ रेगुलेशन और फ्रेमवर्क की कमी है, तब हम लोग ग्लोबली इंडिया को अभी भी जब हम ग्लोबल पार्टनर्स से बात करते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं, इंडिया को अभी भी सबसे बड़ा वन ऑफ द सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। और इंडिया की एक खासियत है सर कि हम लोग पूरे वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी है। वी आर द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। एंड वंस देयर इज अ मतलब जब हमारे यहाँ इंडिया में जब क्रिप्टो को रिलेटेड फ्रेमवर्क बनेगा, तो ये ग्लोबली क्रिप्टो को रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा लीप होगा। हम लोग क्योंकि अब जो इंडियन कंपनी जो अभी टेक्नोलॉजी में दूसरी कंट्रीज के लिए काम करती हैं, वो अब एक क्रिप्टो पे भी काम करने लगी। तो मतलब इंडिया में एक फ्रेमवर्क आना मतलब ग्लोबली टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडॉप्शन है। सो ये सारे कॉइन्स और जनरली बिटकॉइन और जो टॉप करेंसीज हैं, इनका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 50 से 60 लाख पे पर बिटकॉइन का ये सारी पॉजिटिव न्यूज के बाद अगले साल के एंड तक लगाया जा रहा है। सो बहुत बड़ा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा वैसे ही बहुत बड़ा मार्केट है। ये बोथ इन फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी एक अपकमिंग इकोनॉमी है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इन इंडिया। सो ये सारे बहुत बड़े फैक्टर्स होंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी की रैली लेके आएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने बहुत ही अच्छे से क्लियरली थॉट प्रोसेस आपने रखी है अपनी। अब मैं आता हूँ जरा आज के ट्रेडिंग मूव पे। अब हम अलग अलग कॉइन्स पे आते हैं और पुनीत भी मेरे साथ हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। पुनीत, बीटीसी से शुरू करते हैं वापस से। बीटीसी आईएनआर पे कह भी रहे थे कि थोड़ा आएगा, स्लिप होगा, हो गया सर। फाइनली दो रेड कैंडल्स दिखने लग गई, 18 लाख के वापस नीचे आ गया। डाल के रखे 15 लाख की बिड, या फिर यहीं पे करें प्लस? सर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट करें। लेना शुरू करें फिर से? हाँ जी, यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा थोड़ा करें या फिर नहीं, मैं थोड़ा एक थोड़ा ही बार? सजेस्ट करता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ही सजेस्ट करता हूँ, मैं ज्यादा थोड़ी मैं सजेस्ट करता ही नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, कल ना हम कुशाक से एक चीज बात कर रहे थे। कुशाक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमको चीज दिखाई, वो ये था कि इथीरियम को अगर हम आईएनआर के फॉर्म में ना देखें और उसको अगर हम देखते हैं बीटीसी की फॉर्म में, टिपिकली अगर इथीरियम को या किसी भी कॉइन को अगर हम उसको बीटीसी की फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं है। आप ना मेरे को एक बार इथीरियम चेक करना, दोनों ही चार्ट्स पे, दोनों के पेयर में, एक आईएनआर के पेयर में और एक बीटीसी के पेयर में। जरा इन दोनों पे अपना मेरे को व्यू पॉइंट दो, आप इन दोनों पे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इथीरियम फिलहाल को अभी आईएनआर के पेयर में और इथीरियम को बीटीसी के पेयर में। तो फिलहाल अभी हमारा जो इथेरियम में बीटीसी के अगेंस्ट वो अभी गिर रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो बीटीसी डोमिनेंस है वो हमारी हो जा रही है। तो इथेरियम इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कॉइन और जिसकी हाईएस्ट मार्केट कैप है बिटकॉइन के बाद। और अभी फिलहाल जो मतलब ट्रेडिंग हो रही है वो मतलब अभी कह सकते हैं कि इथेरियम के ही अगेंस्ट हो रही है। तो फिलहाल मतलब जो मार्केट है बीटीसी के अगेंस्ट बीटीसी के हक में है फर्स्ट ऑफ ऑल।
और जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कल माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी मतलब $1 बिलियन के रफली के अराउंड बिटकॉइन खरीदे हैं और उन्होंने भी रख लिए हैं देखिए। तो अभी हो क्या रहा है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली इस चीज को, इस अप्रोच को लेके चल रहे हैं कि वो जितना इकट्ठा कर लें, जितना एक्यूमुलेट हो जाए अभी उतना हो जाए, क्योंकि कल को मार्केट का प्राइस तो ऊपर जाना ही है। बल्कि जो मार्केट है, मार्केट में भी आज की डेट में जो मेंटालिटी बन चुकी है लोगों की, वो ये हो चुकी है कि भाई आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, साल बाद चला जाएगा, 2 साल बाद चला जाएगा, 5 साल बाद चला जाएगा, लेकिन जाएगा तो है 1 लाख उसके बाद 5 लाख। तो आज लेके रखो, जो भी रेट मिल रहा है लेके रखो, ठीक है। तो अभी इथेरियम के लिए ऐसी कोई मतलब फेवरेबल नहीं है, बीटीसी के लिए है, इथेरियम के लिए नहीं है। तो ये चीज हो गई। ऊपर से जितना लोगों का मतलब पहले पैसा था ओल्ड, वो अब सारा का सारा अगर आप देखोगे जो आपके ओल्ड कॉइन्स हैं, वो सारे आज की डेट में डाउन जा रहे हैं। मतलब कोई 4-5 ही गिने चुने कॉइन्स होंगे जो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो बाकी जितने भी ओल्ड कॉइन्स है सारे के सारे डाउन जा चुके हैं। तो इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को बीटीसी में रखें तो बेटर है, बीटीसी यूएसडीटी। और ओल्ड कॉइन्स की तरफ इस टाइम पे नहीं जाना पड़ता जब तक आपकी बिटकॉइन दोबारा से डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट ना दे रहे। अच्छा, आप इथीरियम का करोगे कि इथीरियम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो मैं क्या बीटीसी के पेयर में जाऊं या फिर आईएनआर के पेयर में जाऊं? इथेरियम के अंदर आप तो चाहते हैं कि आप इथेरियम में इन्वेस्ट हो, ठीक है। फिर आप इस टाइम पे अगर आप इथेरियम के अगेंस्ट इथेरियम में ट्रेड करना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूएसडी को ज्यादा फोकस रखें, यूएसडी या फिर आईएनआर। यूएसटी या तो आप कह रहे हैं कि आईएनआर में रहे, आप बीटीसी के पेयर में इथीरियम अभी सजेस्ट नहीं कर रहे? हालांकि मैं आप मानता हूं कि हालांकि मैं मानता हूं कि जो मतलब हमारा बीटीसी है उसका हो जा रहा है, लेकिन वो अभी एक क्रिटिकल पॉइंट पे है जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं, जहाँ पे मार्केट के जितने भी एनालिटिक्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट कभी भी करेक्शन दे सकती है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म में हमारा नुकसान हो गया, वो कोई बंदा मतलब फ्यूचर्स में अगर मतलब ट्रेड निकाल देता है तो उसके लिए मतलब ये काफी लॉस वाली पोजिशन हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने मतलब एक्यूमुलेट ही करना है, आपने खरीद के रखना है, तो ठीक है आप जाइए बीटीसी पे, क्योंकि बीटीसी का रेट तो ऊपर जाना ही है वैसे जाने पर। लेकिन नहीं, मैं बीटीसी का रेट अभी नीचे नहीं आ रहा, बीटीसी का रेट अभी नीचे नहीं आ रहा, इतना आप समझ लीजिए। और इथेरियम का रेट जैसे जैसे बीटीसी ऊपर जाएगा वैसे वैसे इथेरियम नीचे आएगा। यहाँ पे बात हो रही है मार्केट मार्केट कैप की। जो मार्केट कैप अभी बीटीसी अपनी एक्वायर कर रहा है, इथेरियम शायद थोड़ी बहुत करेक्शन ले ले, मानता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता डाउन साइड में, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इथेरियम यहाँ से चलेगा। अभी इथेरियम का डाउन साइड में नहीं पता ही, मार्केट अभी 400 में जाएगी, 350 में जाएगी, 450 में जाएगी, 450 में जाएगी, 500 में जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाके जाएगी। इथेरियम कंटिन्यूसली गिर रहा है और फिलहाल के लिए जब तक आपको एक मतलब आपको आपका जो लास्ट हाई है उसको ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक आप इस चीज में एंटर नहीं सोचोगे, इथेरियम में भी एंट्री नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इथेरियम के अंदर अभी एंट्री ना करें, और आप कह रहे हैं अच्छा, मैं ना बीटीसी की चाल को पुनीत 2 हिस्सों में बांटता हूँ। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म आप 2 चीजों से माइंड रखिएगा। पहला शॉर्ट टर्म ये होता है कि मैं 15-20 दिन के अंदर अंदर कोई सौदा लूंगा, मैंने अभी लिया नहीं है, तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म डेफिनेशन हो गया। दूसरा शॉर्ट टर्म ये होता है कि मान लो 17.5-18 लाख का है, तो शॉर्ट टर्म कहने का मेरे लिए मतलब ये है कि भाई मेरे को क्या 15 लाख में मिलने की गुंजाइश है, मैं इतना मान कर चलता हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाहे हम जाए 25 लाख, चाहे हम जाए 50 लाख, वो एक अलग बात है। इन दोनों पे मेरे को आपका जरा व्यू चाहिए। काफी नीचे है रेट, 15 लाख का जो रेट है वो आपका काफी नीचे है रेट के। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप ये सोचो कि आप 15 लाख की एंट्री करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी एंट्री करना स्टार्ट कर दो, अगर कुछ जाती है तो अच्छा ही है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना जो अभी जो बाइंग प्रेशर है, जो भी मतलब मार्केट में जितनी बाइंग हो रही है, उसके हिसाब से देख के लग नहीं रहा कि मतलब अभी यहाँ पे नीचे मतलब हमें वेट करना चाहिए 15 लाख। ठीक है पुनीत, एक मेरा ना एक बेसिक क्वेश्चन भी है आपसे। मैं टिपिकली मार्केट में पैसे लगाने वाला आदमी हूँ और मैं म्यूचुअल फंड्स में भी लगाता हूँ। से मान लीजिए मैं अपना एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहा था, जो एसआईपी शुरू करने जा रहा था, हर महीने की 10,000 रुपए मान के रखिएगा आप। हाँ,
मैं उस म्यूचुअल फंड में नहीं जाता, ये पैसा रूट करके मैं ले आता हूं क्रिप्टोज में, कि मैं हर महीने का 10,000 रुपए का एक सिप शुरू करना चाहता हूं। बीटीसी से शुरू करूं, इथीरियम से शुरू करूं, या किसी और से शुरू करूं, या बीटीसी से शुरू करूं। 10,000 रुपए लगाना चाहता हूं हर महीने, अगले 5 साल तक लगाऊंगा, बदलूंगा नहीं। इससे नेक्स्ट मैं फिलहाल सजेस्ट करूंगा कि आप अगले 1 साल के लिए बीटीसी को ही मतलब अपना प्रेफरेंस रखिए। और जब तक बीटीसी का प्राइस मतलब 3 लाख या 4 लाख डॉलर के आसपास नहीं पहुंचता तब तक तो मतलब बीटीसी को ही अपना मेन बना के चलिए। उसमें 10-10 हजार रुपये आप हर महीने डालते हैं तो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। आपको मतलब आपका पैसा म्यूचुअली मतलब ग्रो भी होगा। उसके साथ साथ आपके पास मतलब एक अकोमोडेशन भी आ जाएगी और कल को अगर मार्केट ने आपको स्पाइक दे दिया अच्छा, तो उस केस में आपको और भी अच्छी मतलब ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है। स्टॉक मार्केट्स में हमारे पास इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती मार्केट, जैसे आप देख सकते हैं। अब वहाँ पे कोई भी स्टॉक होगा तो वो मतलब 400-500% यार महीने में तो वो चढ़ेगा नहीं, जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो में अगर आते हैं तो बीटीसी को ही अपनी प्रेफरेंस देके आप बीटीसी में पैसा डालना स्टार्ट करें। बल्कि मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि आप किसी हेज फंड के साथ, जैसे हमारा एक अपना खुद का हेज फंड है, या फिर आपके साथ कोई आपकी कम्युनिटी में कोई ट्रेडर्स होंगे, या फिर आपके जो जानकार हैं या फिर ब्रोकर्स हैं, आप उनको सजेस्ट करें कि आप क्रिप्टो करेंसी में आप एंटर करें और हमारे पैसे को आप हमारे बिहाफ पे ट्रेड करें, क्योंकि दैट इज द वे ऑफ मेकिंग योर मनी ग्रो। अगर आप सिर्फ उस चीज को होल्ड करके रखेंगे तो आपको नहीं पता कि वो आपको रिटर्न कब देके जाएगा। आप अपने पैसे को ट्रेड करवाते हैं कंटिन्यूअसली, प्रोफेशनल से ट्रेड करवाते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, लेट्स मनी मेक द मनी, ये वाला कंसेप्ट मेरे को लग रहा है ज्यादा ठीक है, कि पैसा ही पैसे को बनाए, आप कब तक उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। अच्छा, कुशाग इस बीच मेरे साथ है, कुशाग से भी एक बार जरा यही क्वेश्चन हम पता करते हैं। कुशाग, यही क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था, बट अदर वे राउंड पूछा था। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि आप मेरे को 3 ऐसे कॉइन्स बता दीजिए जिस पे आपको ठीक लगता हो। आपने मेरे को 3 कॉइन बताए, इसमें कोटी बताया, एसटीएक्स बताया, एक्सिम बताया। ठीक है, ये तीनों कॉइन्स थे। मैं आज जी। थोड़ा क्वेश्चंस को अदर वे राउंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी पुनीत से पूछा कि मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं हर महीने 10,000 रुपए लगाऊंगा। मैं जाता म्यूचुअल फंड्स में, बट क्रिप्टो करेंसीज की चमक और सब कुछ तामझाम देख के मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई, यहाँ पे भी पैसा लगा देना चाहिए। 10,000 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। तो मैंने 10,000 रुपये महीना लगाने सोचा, अगले 5 साल के लिए लगाऊंगा। आप इन्हीं 3 कॉइन्स को जो आपने कल मेरे को सजेस्ट किए, एसटीएक्स, एक्सीएम या कोटी, सीओटीआई कोटी, इनमें दोगे 10,000 रुपये अलाउ, या फिर आप भी यही कहोगे नहीं शुरुआत बीटीसी से करो फिर देखते हैं? नहीं सर, बीटीसी में ये सारे कॉइन का छोटा मूव आ सकता है, एक आध महीने में न्यूज की वजह से मूव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी नई है तो पूरे जो चार्ट्स वगैरह हम देखेंगे उसकी इतनी टेक्निकल बैकिंग नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट पे अभी सोच ही नहीं सकता बिटकॉइन को छोड़ के, मतलब ये इंडस्ट्री चालू बिटकॉइन से हुई है। सो सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स हमें बिटकॉइन के मिलते हैं और हमें मालूम है ये लंबी लंबी रेस का घोड़ा है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर 10,000 रुपये महीना एज अ एसआईपी फॉर्मेट में डालना है तो श्योरली सिर्फ बिटकॉइन पे ही डालना चाहिए। अगर मैं आप से एक ऑप्शन और पूछ लूं कि बिटकॉइन के अलावा क्या होगा, तो फिर क्या हो सकता है? एक सेकंड वे राउंड, मैं ऐसा बिटकॉइन के खिलाफ नहीं हूं, मैं ऐसा इसलिए बार बार पता करना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा ग्रिल करके ये पता लगाना चाहता हूं कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन भी क्या हो सकती है। ऑलरेडी हो सकता है बीटीसी लेके बैठा हूं, सर सेकंड बेस्ट ऑप्शन इथीरियम, सॉरी, इथेरियम होगी। ठीक है, तो इथेरियम में आप 10,000 रुपये अलाउ कर दोगे मेरे को हर महीने लगाने के लिए, अगर मैं बीटीसी ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हूं, से मैं तो होल्ड करके बैठा हूं बीटीसी। जी 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 बिल्कुल। सो मतलब हम इथीरियम की भी जर्नी देखें, इथीरियम 2015 में आया था, 3 सेंट का कॉइन था, आज हम लोग $600 पे बात कर रहे हैं, तो इथीरियम का मूव भी कुछ कम नहीं रहा है और इथीरियम अभी चालू भी नहीं हुआ है बिटकॉइन के अगेंस्ट। इथीरियम का बस एक प्रॉब्लम है कि इथीरियम की सप्लाई बहुत ज्यादा है, जो अगले 2 साल में सॉल्व हो जाएगा जब उसकी सप्लाई पे एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा और जो भी हमें ग्रोथ दिखेगी वो अपसाइड ही दिखेगी। तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट इथीरियम पे बिल्कुल डाल सकते हैं और मेरे हिसाब से मतलब ये हमें मतलब बिटकॉइन से ज्यादा नहीं तो मतलब उसके अराउंड ग्रोथ दे देगा 5 साल में। हम्म
अच्छा, एक ना रिपल को लेकर कुछ खबर मार्केट में ये आ रही है कि इनके खिलाफ कोई लॉ सूट हो सकता है। ये रिपल को आज थोड़ा पेन तो दे रही है। आज हम देख भी पा रहे हैं कि ये करीब करीब 10-12% नीचे भी है और मेरे एक जी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पे भी आके रुक गई है, जिसको मैं अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहता हूँ, डेली एवरेज पे। तो जी ये खबर की इंपॉर्टेंस क्या है? लॉ सूट हो सकता है इनकी करेंसी के ऊपर? सो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अगर रिपल के ऊपर लॉसूट हो रहा है तो रिपल, एक्सिस बैंक इंडिया में, एचडीएफसी वर्ल्ड वाइड, एचएसबीसी और बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स का एज अ स्विफ्ट पेमेंट की जगह रिपल लैब्स एक पार्टनर है, जो ओके। स्विफ्ट बैंकिंग चैनल्स पे इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट को मतलब चेंज करने वाला है। सो ये हम्म। अगर रिपल पे लॉ सूट होता है तो बहुत सारे बैंकिंग चैनल्स के ब्लॉकचेन्स पे लॉ सूट हो रहा है, ब्लॉकचेन एज अ सेटलमेंट को। तो ये बहुत हम्म। बड़ी न्यूज है और मतलब इससे काफी ज्यादा नेगेटिव साइड जाएगा फॉर रिपल, मतलब रिपल काफी गिर सकता है इस न्यूज से, क्योंकि हम ये रिपल ऑलरेडी देख। गिर ओके, जो रिपल गिर सकता है, क्या मैं इसकी और गिरावट को मैं आईएनआर में ही बोल रहा हूँ, क्या 25 रुपए तक भी आ सकती है? अभी 37 रुपए का है। मैं अगर इस खबर की डेंसिटी को और थोड़ा एम्पलीफाई कर दूं और मेरे को लग रहा है कि हाँ, अभी तो ये पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, सो अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है रिपल से तो ये श्योरली 20-25 रुपए के लेवल पे वापस जाएगा। 20 से 25 पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमारी एक 200 दिन की एवरेज है। टिपिकली वो माइंडसेट को बदल देती है। ये माइंडसेट जी को बदलने की एवरेज है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, 200 से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, प्री और पोस्ट। बट आपको जी थोड़े थोड़े इंडिकेटर्स भी लगा के देखने लग जाएंगे तो कम से कम आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कौन सा कॉइन गर्म है और कौन सा कॉइन नरम है, यानी कि कहाँ से भी जी आपको बाहर आना है, कहाँ से भी आपको एंटर कर लेना है। ये कुछ एक कॉइन्स तो हैं, आप देख सकते हैं। ये वो खबर है जो याहू फाइनेंस पे भी है, ये मिंट ने भी आज छापी है और बहुत सारे अखबारों ने भी आज इस खबर को उठाया है, जो कि रिपल को लेकर है कि इनकी सेल्स को लेकर कुछ इनके ऊपर एक लॉ सूट हो सकता है। ठीक है, जी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं आता हूँ कुछ और कॉइन्स पे। आज जिन कॉइन्स में ज्यादा डैमेज है, मैं जरा उसके बारे में पता करता हूँ। एक है आज बीएनपी पे, ये जी आज मेरी लिस्ट में है। सर, इसमें कुशा कोई कोई खबर है क्या? बीएनबी का, बीएनबी की बात कर रहे हैं, राइट? जी 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 जी। हाँ, सो बीएनबी का एक अनाउंसमेंट आया था जिस वजह से बीएनबी का एक एक्सेलरेटेड बर्न प्रोग्राम आ सकता है, जिसकी वजह से मतलब बीएनबी का सप्लाई कम होगा, तो बीएनबी की प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि बीटीसी का डाउनवर्ड मूव है तो सारे ऑल्ट कॉइन्स का डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, इस वजह से ये डंप हुआ है। लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं बीएनबी के, तो आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है वापस। ये अच्छा प्राइस है खरीदने का। हम्म यहीं पे लूं या फिर थोड़ा और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आज 7% नीचे है और भाव के हिसाब से 2317 है। अभी फिलहाल तो सिर्फ बीटीसी में ही बैठने, बीटीसी या यूएसडीटी में बैठने का सेंस है, क्योंकि जो कल हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि ईयरली हम्म। रिसेशन आता है दिसंबर एंड से जनवरी 7 तक, जिस वजह हम्म। से इसका एक रीजन ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मेजर इन्वेस्टर जो मतलब मोटे पैसे वाले इन्वेस्टर जो हम बोलते हैं, जो वेल्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो यूएस में, हम्म। और यूएस में टैक्स सेटलमेंट दिसंबर में होता है, तो सब लोग हम्म। अभी बेच के सेटलमेंट करेंगे। सो ये एक थ्योरी है कि जिस वजह से मार्केट डाउन जाएगा, इसलिए अभी सेंस वही बनता है कि अगर अभी तक अगर बीएनबी आपने खरीद के रखा है तो लॉन्ग टर्म होल्ड में अच्छा है, लेकिन अभी नहीं खरीदा है तो बीटीसी के मूव का वेट करें। बीटीसी नीचे जाएगा तो ये और नीचे जा सकता है। ठीक है कुशाक, एक मैक्रो क्वेश्चन हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिप्टोज इस्तेमाल होती है, एक बड़ा गढ़ है पूरा यूरोप, वहां पे वेव 2 ऑफ कोरोना वायरस बता रहे हैं कि होगा। जी यूके ने जी भी लॉकडाउन शुरू कर दिया और जो थोड़ा डर है, जो पैनिक है कोरोना वायरस वेव 2 को लेकर, थोड़ा बड़ा है। जी कितना फर्क पड़ता है इससे क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड पर? कि जब इस तरह के आते हैं, हम वर्चुअल मनी तो है ही, क्योंकि वर्चुअल आर्टिफिशियल करेंसीज है, जो एक्चुअली जी टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखते हैं वहां तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जी आपकी इकोनॉमी डंप हो जाती है, नोट छापने पड़ते हैं, सब कुछ करने पड़ते हैं। ये पूरी ब्लॉकचेन बेस्ड है, ये अलग इकोनॉमी है, अलग सिस्टम, अलग पैटर्न है। कितना जी फर्क पड़ता है इन सब चीजों का? सो इन सब चीजों का साइकोलॉजिकली एक्सपेंडिचर फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे कंपनियां और यूजर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं।
जब ये सब आती है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, जॉब लॉस वगैरह ये सब आता है, तो लोग डायरेक्टली अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कराते हैं, जो कि वो क्रिप्टो से बाहर जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके मार्केट कैप जो क्रिप्टो करेंसी का है, क्योंकि काफी कम मार्केट कैप है। अभी अपन देखें तो $250 बिलियन का मार्केट कैप है, जहाँ की हमारा गोल्ड 100 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मान लो कि मतलब क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के 2% लोग भी बाहर निकलते हैं, तो एक मेजर डंप आता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों की सप्लाईज और जो इनकमिंग इनकम है उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो इन्वेस्टमेंट से बाहर जाएंगे। इस वजह से मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डंप जरूर देखा जा सकता है कोरोना वायरस की वजह से, जो हम लोगों ने जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब भी एक स्मॉल डंप देखा था बिटकॉइन और बाकी सारे मार्केट में। लेकिन उसके बाद से बिटकॉइन काफी लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड मार्केट चल रहा था काफी टाइम तक। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म सेकेंड वेव के कारण एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हम लोग जरूर देख सकते हैं, लेकिन मेजरली डायरेक्टली कोरोना वायरस की वजह से क्रिप्टो करेंसी इफेक्ट नहीं होता। बट मतलब अगर हम लोग थियोरेटिकली देखें तो लोगों का इनकम कम हो जाती है, उस वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना पड़ता है, और क्रिप्टो इजीएस्ट वे है इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का, इसलिए उसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है। ठीक है कुशाक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस किया आज माइक्रो और मैक्रोस दोनों ही लेवल के लिए। पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग आपने वो जवाब दिया। जो मैंने 10,000 वाला पूछा था कि मेरे को 10,000 पे लगाने हैं, तो आप दोनों की एक ही मत है कि बीटीसी पे जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बीटीसी पे जाओ और ये पैसा आप लगा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड कुशाक एंड पुनीत, आप सबको फिर से बधाई। कॉइन DCX ने करीब 100 करोड़ रुपए जो सेकंड फेज में फिर से जुटाया सीरीज 20 के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कुशाक, स्पेशली यू। थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन DCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।